हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस। रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंटीग्रेशन क्लास 12 का एक्सरसाइज 7.3 हम लोग करेंगे। तो चलिए इंटीग्रेशन का हम लोग 7.2 एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि साइन स्क्वेयर 2x प्लस 5 को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताओ कि साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 को मैं एज अ थीटा मान सकता हूं, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। सो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा का डायरेक्ट मुझे इंटीग्रेशन नहीं पता है, लेकिन मुझे एक फॉर्मूला पता है कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। अब थीटा की जगह पर है क्या? 2x प्लस 5। सो मैं साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस करके क्या लिख देता हूं? 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2। और मैंने यही काम किया है, बस थीटा की जगह पर हमने 2x प्लस 5 को रखा है। सो 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2x प्लस 5 बाई 2। अब 2 तो कांस्टेंट है, सो 1 बाई 2 dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मैं सेपरेट कर लूंगा और बीच में माइनस था तो माइनस, और कॉस ऑफ 2 से मल्टीप्लाई कर लो 4x प्लस 10 बाई 2 dx। मैंने अलग अलग कर लिया, ठीक। अलग अलग करने के बाद आप 1 बाई 2 तो कांस्टेंट था और dx इंटीग्रेशन क्या होगा? x होगा। 1 बाई 2, ये तो माइनस साइन था, 1 बाई 2 को बाहर कर लिया। और कॉस ऑफ 4x प्लस 10 का डिफ्रेंशिएशन, कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? सॉरी, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन। तो साइन ऑफ 4x प्लस 10, और जो x का कोएफिशिएंट है उससे हमें डिवाइड करना होगा। सो x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 से हमने डिवाइड कर लिया। अब 1 बाई 2 ऑफ x एज इट इज, और ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई होके माइनस 1 बाई 8 साइन ऑफ 4x प्लस 10, ठीक है, और इंटीग्रल कांस्टेंट। होप ये आइडिया क्लियर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारे पास है साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x को मुझे इंटीग्रेट करना है। अब साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x को अगर हमें इंटीग्रेट करना है, सो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला क्या है कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अगर मैं करूं तो 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b होता है। अगर साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी अगर मैं फॉर्मूला एक्सप्लोर करता हूं तो इसका वैल्यू 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस b होता है। अब अगर मैं a को 3x सोचूं और b को 4x सोचूं तो हमारे पास क्या दिया है? साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x। सो हम क्या करेंगे, यहां पे साइन ऑफ 3x, 3x इज a, 4x इज b, तो हम यहां पे क्या करेंगे? साइन ऑफ 3x प्लस 4x a प्लस b, और साइन ऑफ a माइनस b 3x माइनस 4x कर लेंगे। और ये 2 यहां पे प्यारा सा नहीं दिख रहा है, इस 2 को हम इसके डिनोमिनेटर में लेके आ जाएंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x। मतलब साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x का वैल्यू क्या हो गया? साइन ऑफ 3x प्लस 4x और प्लस साइन ऑफ 3x माइनस 4x एंड डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि ये 2 तो यहाँ पे है नहीं, सो इस 2 को मैंने इसके नीचे लेके आ गया, तो मुझे साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x का वैल्यू मिल गया। मतलब अब साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन ऑफ, देखो 3 प्लस 4 7x, और यहाँ पे साइन ऑफ माइनस x, 3x में से माइनस 4x जाएगा माइनस x बाई 2। लेकिन हमें पता है ना कि साइन ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या होता है? माइनस ऑफ साइन x होता है, ठीक है। सो मैं रिप्लेस कर दिया, इस जगह पे मैं क्या लिखूंगा? साइन ऑफ 3x इंटू कॉस ऑफ 4x, यहाँ पर अब मैं लिखूंगा साइन ऑफ 7x, और साइन ऑफ माइनस x का वैल्यू माइनस ऑफ साइन x, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। सो डिवाइडेड बाई जो 2 है, उस 2 को मैं इंटीग्रेशन के, कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, बाहर ले लिया। यहाँ पे साइन ऑफ 7x माइनस साइन ऑफ x, और इसे मुझे अब इंटीग्रेट करना होगा।
सो 1/2 एज अ कांस्टेंट है। साइन ऑफ 7x को अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो माइनस कॉस ऑफ 7x आएगा, और x का कोएफिशिएंट 7 है तो 7 से डिवाइड कर दूंगा, और माइनस साइन ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस ऑफ x होगा, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब देखो यहाँ पे 7 और 2 मल्टीप्लाई होके -1/14 कॉस ऑफ 7x, लेकिन ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो चुका है। सो प्लस 1/2 कॉस ऑफ x प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो इस क्वेश्चन में हमें केवल ये फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए कि साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी का वैल्यू होता है 2 साइन ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b। सो हमारे पास ये 2 एडिशनल यहाँ पे नहीं है, तो इसे मैं डिवाइड कर दूंगा। होप ये आइडिया क्लियर है। हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन में इसी क्वेश्चन को एक्सप्लोर किया गया है थोड़ा और लंबा। हमारे पास क्या दे दिया गया है, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x इंटू कॉस ऑफ 6x को मुझे इंटीग्रेट करना है। मुझे एक फॉर्मूला वापस से पता है कि कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी का वैल्यू जो होता है वो 2 इंटू कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b होता है। अब a को अगर मैं 2x ले लेता हूँ और b को क्या ले लेता हूँ, 4x ले लेता हूँ, तो मैं इस कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x को क्या लिख सकता हूँ, कॉस ऑफ a की जगह पर 2x और b की जगह पर 4x प्लस कॉस ऑफ 2x माइनस 4x, और ये 2 एडिशनली यहाँ पे है नहीं तो इसे 2 से डिवाइड कर दिया मैंने। अब देखो कॉस ऑफ 2x प्लस 4x कॉस ऑफ 6x, और कॉस ऑफ 2x माइनस 4x माइनस 2x होगा, लेकिन कॉस क्या करता है, हमको पता है कि कॉस ऑफ माइनस x का वैल्यू कॉस ऑफ x होता है, तो ये कॉस ऑफ माइनस 2x इटसेल्फ पॉजिटिव रहेगा और कॉस ऑफ 2x ही रहेगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू पॉजिटिव होता है। सो हमने क्या किया, कॉस ऑफ 2x कॉस ऑफ 4x को मैं लिख सकता हूं कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2। यहां पे कॉस ऑफ माइनस 2x का वैल्यू कॉस ऑफ 2x ही रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है ना। कॉस ऑफ माइनस एक्स या कॉस ऑफ माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा ही होता है। सो कॉस ऑफ माइनस 2x का वैल्यू कॉस ऑफ 2x ही होगा, ठीक है। तो अब कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x को मैं रिप्लेस कर देता हूँ, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x को। अब कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 4x को अगर रिप्लेस कर दूँ तो मैं 1/2 को बाहर लिख देता हूँ, और उसके यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, कॉस ऑफ 6x प्लस कॉस ऑफ 2x, और ये इंटू में 6x ऑलरेडी है, ठीक है। अब मैं 6x से कॉस ऑफ 6x से फिर से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कॉस ऑफ 6x से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ऑफ 6x, ठीक है। और कॉस ऑफ 2x से मल्टीप्लाई होके कॉस ऑफ 6x, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 6x dx हो जाएगा। मैंने इसे बाइफर्केट कर लिया है, इसको अलग इंटीग्रेट करूंगा, इसे अलग इंटीग्रेट करूंगा, और इसके बाहर हमारे पास 2 तो लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ऑफ 6x, कॉस स्क्वायर ऑफ 6x के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला पता है कि कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा एंड डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। और यहाँ पे कॉस ऑफ 2x इंटू कॉस ऑफ 6x के लिए अगेन हमारे पास ये वाला फार्मूला जो हमने वेरी फर्स्ट यूज किया था, सिमिलरली यही फार्मूला हम यूज कर लेंगे। क्या करेंगे, कॉस ऑफ a प्लस बी, जो a प्लस बी हमने किया तो 8, और प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी तो माइनस 4x एंड डिवाइडेड बाई 2। कॉस ऑफ a इंटू कॉस ऑफ b के लिए क्या होता है, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी डिवाइड बाई 2। तो सिमिलरली ये पहले भी यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने यूज़ कर लिया, तो कॉस ऑफ 8x प्लस कॉस ऑफ माइनस 4x, और आपको पता है कॉस ऑफ माइनस 4x अगेन गिव अ क्या, पॉजिटिव, क्योंकि ये -4 क्या होगा, -4x जो होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और कॉस यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो ये वापस से पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऑफ 6x को मैं क्या लिख दूंगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला है। सो हमने 1/2 एज अ कांस्टेंट इंटीग्रल हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ऑफ 6x को 1 प्लस कॉस ऑफ 12x डिवाइडेड बाई 2, और
प्लस यहाँ पे cos ऑफ 8x और ये -4 को तो खा गया, तो cos ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 2। अब इंटीग्रेट कर लो, 1/2 तो ऑलरेडी यहाँ पे पड़ा हुआ है जो शुरू से हमारे पास आ रहा है। अब यहाँ पे 1/2 को अलग से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 1/2 dx ये वाला इसके साथ, और प्लस 1/2 cos ऑफ 12x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस 1/2, ठीक है, ये 1/2 cos ऑफ 8x के साथ आएगा, मतलब 1/2 cos ऑफ 8x को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, cos ऑफ 4x को इंटीग्रेट करना होगा। होप ये आइडिया क्लियर होगा। अब 1/2 मल्टीप्लाई हो गया 1/4 और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। अब यहाँ पे देखो 1/2 और ये 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो चुका था, और cos ऑफ 12x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 12x एंड डिवाइडेड बाई 12 था, क्योंकि x का कोएफिशिएंट 12 है, और यहाँ पे 2 to 4 हो चुका था और 12 से मल्टीप्लाई होके 48 हो गया। ध्यान से देखो 1/2 मल्टीप्लाई होके 1/4 हो चुका था, और cos ऑफ 12x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 12x और 12 से जो डिवाइड हुआ था वो 12 बार चुका 48, तो 1/48 हो चुका था। अगेन यहाँ पे देखो 1/2 से 1/2 को मल्टीप्लाई किया 1/4, और cos ऑफ 8x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 8x होगा, और 8 नीचे आ जाएगा तो 8 चौका 32, ठीक है। यहाँ पे देखो 1/2 मल्टीप्लाई होकर 1/4 हो चुका है, और cos ऑफ 4x का इंटीग्रेशन sin ऑफ 4x, और 4 से डिवाइड हुआ होगा वो 4 से मल्टीप्लाई होकर 16 हो गया, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। सो होप ये आइडिया क्लियर होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें इंटीग्रेट करना है साइन क्यूब 2x + 1, मतलब साइन क्यूब थीटा। आप ये समझो कि साइन 2x + 1 तो एक एंगल की तरह बिहेव कर रहा है, मतलब साइन क्यूब 2x + 1 को मुझे सॉल्व करना है। मुझे पता है साइन ऑफ 3x का फॉर्मूला क्या होता है, 3 sin ऑफ x - 4 sin ऑफ क्यूब x। सो यहाँ से साइन क्यूब x का अगर मैं वैल्यू निकालूं तो साइन 3x में से साइन 3 sin x में से साइन 3x को माइनस करके 4 से डिवाइड कर दूंगा। यहाँ से देखो इसको मैं दूसरे साइड लेके आऊँगा और इधर लेके जाऊँगा, यहाँ से साइन क्यूब ऑफ x का वैल्यू पता चल जाएगा, 3 sin ऑफ x - sin 3x/4। बस ये वाला फार्मूला अगर आपको पता है तो यहाँ से ये वैल्यू निकाल सकते हो। अब मैं बस सिंपली सब्सटीट्यूट कर दे रहा हूँ। साइन क्यूब ऑफ x को मैं लिख दूंगा 3 sin ऑफ x, सो 3 sin ऑफ x मतलब थीटा, मतलब ये एंगल यहाँ पे थीटा है, सो 2x + 1, सो 2x + 1 माइनस साइन 3x मतलब 3 × थीटा, सो 3 के जगह पर एंगल क्या है 2x + 1 एंड डिवाइडेड बाई 4। अब ये सिंपल सा है, 1/4 तो हमारे पास सबसे कॉमन है, तो 1/4 को बाहर निकाल लिया। यहाँ मैं अलग अलग इंटीग्रेट कर लूँगा, 3 sin ऑफ 2x + 1 को, और माइनस 1/4 तो सभी के साथ है ना, सो साइन यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6x + 3। आप देखो यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट है, सो 3/4, और साइन 2x + 1 का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x + 1, और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड, माइनस 1/4, और साइन ऑफ 6x + 3 का इंटीग्रेशन माइनस cos ऑफ 6x + 3, और x का कोएफिशिएंट 6 है तो 6 से डिवाइड, ठीक है। अब ये देखो ये 2 से मल्टीप्लाई कर लो, -3/8 हो जाएगा, और cos ऑफ 2x + 1 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 6 चौका 24, और माइनस मिलके प्लस हो चुका है, 1/24 cos ऑफ 6x + 3 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि ये आंसर एनसीईआरटी में नहीं है। -3/8 cos ऑफ 2x + 1 प्लस 1/24 cos ऑफ 6x + 3 प्लस C हमारा आंसर आया, वो एनसीईआरटी में नहीं है। अब अगर एनसीईआरटी में नहीं है तो एनसीईआरटी के फॉर्मूला को अगर एनसीईआरटी के आंसर को मैं मैच करना चाहूँ तो इसे फर्दर सॉल्व करना होगा। अदरवाइज एग्जामिनेशन में मुझे थोड़ा ही पता है कि एनसीईआरटी के पीछे उन्होंने क्या आंसर दे रखा है, सो मैं यहाँ पे छोड़ सकता हूँ और ये मेरा करेक्ट आंसर है। लेकिन कुछ लोगों को लगेगा कि नहीं एनसीईआरटी में तो पीछे ये आंसर दे नहीं रखा है,
तो इसे थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेंगे। अब देखो, आपको पता है कि cos ऑफ 3x इक्वल्स टू 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos ऑफ x, पता है ना? ये फॉर्मूला आपको पता है कि cos ऑफ 3x का वैल्यू 4 cos ऑफ क्यूब एक्स माइनस 3 cos ऑफ x होता है। सो हम क्या करते हैं, फॉर्मूला को हमारे पास आंसर को मैच कराने के लिए मैं -3/8 को एज इट इज, cos ऑफ 2x प्लस 1 को एज इट इज छोड़ देता हूँ। ये 1/24 है और यहाँ से देखो 3 अगर कॉमन लूँ तो ये 2x प्लस 1 है, तो cos 3 इंटू 2x प्लस 1 मतलब थीटा की जगह पर क्या है 2x प्लस 1, सो 3 इंटू 2x प्लस 1, ठीक है। कांस्टेंट 3 को मैंने कॉमन ले लिया। अब ये cos ऑफ 3 थीटा की तरह दिख रहा है, cos ऑफ 3x की तरह दिख रहा है, ठीक है ना? तो cos ऑफ 3x की तरह अगर दिख रहा है मतलब cos ऑफ 3 थीटा की तरह दिख रहा है, तो मैं इसे लिख देता हूँ 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos 2x प्लस 1। क्यों? क्योंकि cos 3x का वैल्यू 3 थीटा का वैल्यू ये वाला चीज़ होगा। तो मैंने cos ऑफ 3 इंटू 2x प्लस 1 को ऐसे लिख दिया, ठीक है। फॉर्मूला पे ब्रेक कर दिया, 4 cos क्यूब 2x प्लस 1 माइनस 3 cos ऑफ 2x प्लस 1 पे। अब ये तो एज इट इज़ है, ठीक है। सो अब मैं 1/24 से अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 1/24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 से 6 चौका 24, तो 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और माइनस 1/8 cos ऑफ 2x प्लस 1, क्योंकि 3 से 24 को डिवाइड करोगे तो 1/8 आएगा। ओके, यहाँ पे हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस 1/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 है और यहाँ पे माइनस 3/8 cos ऑफ 2x प्लस 1 है। इस दोनों को एक साथ एक्यूमुलेट कर लो, जोड़ लो, तो ये क्या हो जाएगा -4/8 हो जाएगा, मतलब -1/2 cos ऑफ 2x प्लस 1 हो जाएगा और ये हो गया 1/6 cos क्यूब 2x प्लस 1 और ये आंसर एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। सो यहाँ से ये आपका आंसर मैच करा दिया गया, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है कि साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स, मतलब मुझे साइन ऑफ क्यूब एक्स इंटू कॉस ऑफ क्यूब एक्स को इंटीग्रेट करना है। अब एक बात बताओ, मुझे पता है 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 2 थीटा। सो अगर एक्स थीटा की तरह बिहेव कर रहा है लेकिन यहाँ पे क्यूबिक है, तो अगर मैं 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे साइन 8 से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, इसीलिए 2 इंटू साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स का क्यूब हो जाएगा और नीचे 1/8 था उसे मैंने बाहर कर लिया। अब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का वैल्यू क्या होगा, साइन ऑफ 2x का क्यूब, सो यहाँ से 1/8 और ये साइन क्यूब 2x हो गया, ठीक है। मतलब साइन क्यूब 2x, 1/8 हमारे पास कांस्टेंट था वो बाहर है। अब मुझे पता है साइन क्यूब 2x का फॉर्मूला, क्योंकि साइन 3x का वैल्यू होता है 3 साइन ऑफ x माइनस 4 साइन ऑफ क्यूब एक्स। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 1/8 और अब साइन क्यूब एक्स को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 3 साइन ऑफ x, 3 साइन ऑफ x, तो x के ऊपर कितना है 2x है, तो 3 साइन ऑफ 2x माइनस 3 गुना होगा एंगल का, तो साइन ऑफ 6x/4। ऐसा क्वेश्चन साइन स्क्वायर और साइन क्यूब ऑफ एक्स वाले भी हम लोगों ने किया। सिमिलरली वही वाला फॉर्मूला हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 3/4 साइन ऑफ 2x को इंटीग्रेट करना है, 1/8 तो ऑलरेडी कोएफिशिएंट है, और यहाँ पे 1/4 साइन ऑफ 6x को इंटीग्रेट करना है, अलग अलग मैंने कर लिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 3 और 8 चुका 32, और साइन ऑफ 2x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ऑफ 2x और x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे देखो 8 चौका 32 तो -1/32 और ये साइन ऑफ 6x का इंटीग्रेशन जो होगा माइनस कॉस ऑफ 6x/6 होगा। अब ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाने वाला है प्लस, तो ये हो जाएगा -3 और ये 3 और 32 मल्टीप्लाई होकर 64 कॉस ऑफ 2x हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा 1/92, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करो 6 दूना 12 14 का 18, 192 कॉस ऑफ 6x प्लस c। अगेन ये आंसर आपके एनसीईआरटी में नहीं है।
अगर ये आंसर आपके एनसीईआरटी में नहीं है तो एनसीईआरटी से अगर आंसर को मैच करना है तो हम लोग फर्दर आगे मैच करेंगे। ठीक है, तो चलिए मैच करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि हमारे आंसर को हम क्या करेंगे, cos ऑफ 2x को हम यहाँ पे देखो जो हमारे पास आंसर आया था यहाँ पे -3/64 cos ऑफ 2x 1/92 cos ऑफ 6x। तो हम इसको 2x के cos ऑफ 2x को क्या लिख सकते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है ना, cos ऑफ 2x इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस cos ऑफ क्या 4x डिवाइडेड बाई 2। नहीं लिख सकते हैं क्या, सॉरी, cos ऑफ 2x को हम क्या लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1 लिख सकते हैं क्या। cos ऑफ 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, सो यहाँ पे हम वो फार्मूला चिपका देंगे और ये cos ऑफ 6x है तो इसको भी बोल सकते हैं कि हम लिख सकते हैं क्या 2 cos स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 1 लिख सकते हैं या नहीं, क्योंकि cos ऑफ 6x को हम क्या बोलेंगे कि ये cos ऑफ 2 इंटू 3x है। ठीक है, तो cos ऑफ 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर ऑफ 3x माइनस 1। ठीक है, तो ये वाला चीज़ हम कर सकते हैं, तो वही चीज़ हमने किया है। cos ऑफ 2x को हमने क्या लिख दिया है 2 cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 1। ठीक है, और -3/64 तो ऑलरेडी था। 1/92 इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ 3x, क्योंकि 6x को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3x, तो cos 2 थीटा वाला फार्मूला लग जाएगा। सो 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। अब ये वाला चीज़ तो एज इट इज़ मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ। सो 2 से मल्टीप्लाई होगा 64 तो क्या हो जाएगा 32 cos स्क्वायर ऑफ x, और ये माइनस और ये माइनस का 1 मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा +3/64। यहाँ पे +1/96 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 192 को 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो क्या बनेगा 96 और cos स्क्वायर ऑफ 3x, और ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1/92। अब क्या करते हैं कि कांस्टेंट को सारे एक साथ लेके चले जाते हैं 3/64 -1/92 प्लस कांस्टेंट, और ये -3/32 cos स्क्वायर ऑफ x एज इट इज है प्लस 1/96। अब cos स्क्वायर ऑफ 3x, तो cos ऑफ 3x को पहले मैं क्या लिख देता हूँ 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, क्योंकि cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos ऑफ क्यूब x माइनस 3 cos ऑफ x, और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ये सारे तो कांस्टेंट ही हो जाएंगे, सॉल्व करो या नहीं ये सारे कांस्टेंट है तो एक साथ मिलके कांस्टेंट ही हो जाएंगे बाद में, वो बात की बात है। अब क्या करते हैं, ये वैल्यू एज इट इज 1/96। अब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पे तोड़ दो, तो 4 का स्क्वायर 16, cos क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा cos 6x, और ये -3 cos ऑफ x, तो 3 ऑफ cos ऑफ x का स्क्वायर अगर कर देते हैं तो 9x cos स्क्वायर ऑफ x हो जाएगा, और -2ab तो 2 इंटू 4 इंटू 3 -24, और इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो -2ab तो cos क्यूब और cos x तो क्या हो जाएगा cos टू दी पावर 4x। अब 1/96 को अंदर लेके जाओ, तो 1/96 को 16×96 तो 1/6 cos ऑफ 6, और प्लस 9 से डिवाइड होगा 3/32 cos स्क्वायर ऑफ x, और फिर 96 मल्टीप्लाई होगा 24 से तो -1/4 cos टू दी पावर 4x, और ये वाला वैल्यू तो कांस्टेंट ही रहेगा। अब ये 3/32 cos स्क्वायर ऑफ x और -3/32 cos स्क्वायर ऑफ x दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 1/6 cos टू दी पावर 6 बचा और -1/4 cos टू दी पावर 4 बचा, और ये पूरा का पूरा क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। सो अगेन ये वाला कांस्टेंट लिख सकते हैं, तो 1/6 cos टू दी पावर 6x -1/4 cos टू दी पावर 4x प्लस c हमारा आंसर आ गया अकॉर्डिंग टू